लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव महाराज की पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम हरनौदा गजा डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ राजस्थान की पवित्र भूमि पर संपन्न हो रही विराट सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। भाइयों और बहनों, अब मैं सत्संग का शुभारंभ कर रहा हूँ। आज विद्यार्थी भी बहुत आए हैं, कुछ विद्यार्थियों के लिए भी सुनाऊंगा। नवयुवक भी काफ़ी संख्या में हैं, कुछ उनके लिए भी सुनाऊंगा। बुजुर्ग भी हैं, उनके लिए भी सुनाऊंगा। सद्गुरु कबीर साहब से ये आवाज़ ठीक है ना? पहले से ये ठीक है। सद्गुरु कबीर साहब ने विश्व को सत्य का संदेश दिया है। स्वामी महावीर ने दया का संदेश दिया है, तो महात्मा बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया है। गुरु नानक देव ने सेवा सिखाया है, तो जीसस क्राइस्ट ने सब जीवों से प्रेम करना सिखाया है। आइए इन महान पुरुषों के संदेशों को हम समझें। साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए कैसे रहना चाहिए, जिससे कि जीवन में सुख मिले। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य सुख की तलाश करता रहता है। सुख ढूंढते ढूंढते जीवन की शाम आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु धीरे धीरे निकट आ जाती है। लेकिन सुख एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। कभी मनुष्य अपने शरीर से दुखी होता है, शरीर में बहुत रोग हैं, शरीर में जितने अंग हैं उतने रोग हैं। कभी मनुष्य अपने परिवार से दुखी होता है,
कभी मनुष्य समाज से दुखी होता है, कभी पड़ोसियों से दुखी होता है, कभी अपने बेटों से भी दुखी होता है, कभी अपनी प्यारी बेटी से दुखी होता है तो कभी अपनी लाड़ी से दुखी हो जाता है। कभी तुम सासू से दुखी होते हो तो कभी तुम अपने ससुराल वालों से दुखी होते हो। कभी तुम गरीबी से दुखी हो और कभी अमीरी से दुखी हो कि इतना धन कैसे बचाऊंगा, वो भी दुख है। और कभी तुम अपने क्रोध के कारण भी दुखी होते हो। ज्यादा क्रोध आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रही है, और कई बार गुस्सा करने की आदत बन जाती है, क्रोध करने की आदत। कोई कारण हो ना हो लेकिन तुमको क्रोध आएगा, तुम्हारा मन ढूंढता रहेगा कि किस कारण क्रोध करूं। और जब तक तुम 24 घंटे में क्रोध नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई सब्जेक्ट बाकी है, कोई अध्याय बाकी है। भी कर लोगे, थोड़ा झिका झोरी कर लोगे, तसल्ली हो जाएगी कि हो गया पूरा। कभी कभी मनुष्य अधिक लोभ के कारण भी दुखी होता है। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला। और कभी इंसान अपने अहंकार के कारण भी दुखी होता है। मनुष्य के पास में कुछ हो न हो, लेकिन यदि उसके पास में अहंकार है तो भी दुखी रहेगा। रावण के पास में अहंकार था, कंस के पास में अहंकार था, हिरण्यकश्यप के पास में अहंकार था। जिनके पास में अहंकार था उनको भगवान ने स्वयं मारा है। याद रखना, अहंकार करोगे तो भगवान भी मारने के लिए आएगा। इंसान तो तुमको छोड़ेगा नहीं, भगवान भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अहंकार। कभी कभी मनुष्य चोरी की आदत के कारण भी दुखी होता है, और कभी इंसान ईर्ष्या करने की आदत है। दूसरों की उन्नति देख करके मन में जलन हो रही है, इसके कारण भी दुखी होता है। किसी का बढ़ता हुआ नाम देखकर, किसी का बनता हुआ मकान देखकर, किसी को कार में बैठा हुआ देख करके मन में पीड़ा हो जाती है। इस बात का दुख नहीं है कि मैं पैदल चल रहा हूं, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख हो गया है कि पड़ोसी कार में क्यों चल रहा है। ये दुख तुम स्वयं पैदा करते हो अज्ञानता के कारण। मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, इस बात की पीड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग महल में क्यों रह रहे हैं, इस बात की पीड़ा बिल्कुल सता रही है। ये दुख ईर्ष्या के कारण पैदा होता है। इसलिए ईर्ष्या को भी छोड़िए। तुम्हारे भीतर जितने गुण विकसित होंगे सुख पाओगे, अवगुण विकसित होंगे दुख पाओगे। अपने क्रोध को भी काबू कीजिए, कंट्रोल कीजिए। खाम में गुस्सा में रहना, हर समय दांत पीसते रहना, किसी दूसरे की दर्द को न समझना, ऐसा लगे कि सारा संसार मूर्ख है, मैं ही केवल बुद्धिमान हूं, तो ये अहंकार आपके भीतर क्रोध पैदा करेगा। और जहां क्रोध है वहां विरोध है, जहां विरोध है वहां टकराव है, जहां टकराव है वहां बिखराव है, जहां बिखराव है वहां दुख है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि इंसान यदि सुखी होना चाहता है, जो तू चाहे सुख को छाणी सकल की आस, मुझे ही ऐसा है रहो सब सुख तेरे पास। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कबीर साहब कहते यदि सुख चाहते हो, और इस दुनिया का एक फार्मूला और है,
कि तुम जो भी संसार को देते हो उसका कई गुना वापस लौट करके तुमको मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, और नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। मैंने सुना है ट्रेन में भीड़ थी, चार मित्र ट्रेन यात्रा के लिए पहुंचे। भीड़ ज्यादा देखा तो एक मित्र ने कहा आज यात्रा रद्द कर दो। दूसरे ने कहा रद्द न करो, मैं ऐसी तरकीब निकालूंगा कि यात्रा आराम से होगी, इस भीड़ से कोई मतलब नहीं, भीड़ छट जाएगी। मेरे पास कला है, मनुष्य के पास में बहुत कलाएं हैं, मनुष्य कलाकार है। मनुष्य मिट्टी को छू लेता है तो घड़ा और मटका बना देता है, इतना कलाकार है। दूसरा मनुष्य मिट्टी को छू लेता है तो ईंट बना देता है, बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है। तीसरा मनुष्य मिट्टी को छू लेता है, भगवान की मूर्ति बना देता है जिसकी पूजा शुरू हो जाती है। और कोई सदगुरु के चरण मिट्टी को छू लेते हैं तो उनके चरणों की धूल मस्तक पर लग जाती है, जीव भवसागर से पार हो जाता है। मनुष्य के पास में बहुत कलाएं हैं, लेकिन मनुष्य अपनी कलाओं को प्रयोग नहीं कर पाता है। ज्यादातर उसका जीवन कलह कलेश में बीतता है। दूसरा मित्र बोला मैं ऐसी कला खेलूंगा कि अपने को सोने की जगह मिल जाएगी। कुछ लोग बड़े कलाकार होते हैं, वे जहां जाते वहां कला खेल देते। पीछे 10 कदम दूर जा करके दौड़ता हुआ आया और सामने जो डिब्बा था उसके गेट पर सब ठसाठस लोग खड़े थे, उनको जोर से ढकेला उसने और कहा हटो बचो भागो, इस डिब्बे में काला सांप घुसा है, काट लेगा, मर जाओगे, जिंदगी का सवाल है, यात्रा तो कल भी हो जाएगी। सारे लोग डर गए, घबरा कर कूद कूद कर बाहर भागे, पूरा डब्बा खाली हो गया। उसने अपने मित्रों से कहा आइए और सो जाइए, यही मेरी कला है, आराम कीजिए। ये भी याद रखना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग अंत में स्वयं बेवकूफ़ बन जाते हैं। टीटी ने राउंड लिया तो देखा सभी बोगियां फुल हैं, लेकिन एक बोगी खाली है, चारों मित्र सोए। टीटी ने यात्रियों से पूछा कि इस बोगी में कोई यात्री क्यों नहीं? तो यात्रियों ने कहा इसमें काला सांप घुस गया है। टीटी ने कहा कहाँ है काला सांप? बोले अंदर जाकर ढूंढो, जहाँ है मिलेगा आपको। टीटी ने कहा अगर मुझे काट लेगा तो यात्रियों ने कहा मर जाओगे, और का तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो टीटी भी डर गया, बोला सरकार का नुकसान हो तो हो, पर मैं जिंदगी नहीं गंवाऊंगा, जान जोखिम नहीं करूंगा। मरने को हर व्यक्ति डरता है, बड़ा डर है, और इतना जरूर है कितना ही डरो पर मरना तो पड़ेगा ही। खूब डरो खूब मरोगे, सब डरते हैं सब मरते हैं, खूब डरते हैं खूब मरते हैं। जिंदगी भर डरते रहे और फिर भी मर गए। इसलिए निडर होकर के जियो, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन डर किस बात का? निडर रहो। पर मनुष्य के पास में डर भी बहुत है। और डर क्यों होता है? डर के भी कई कारण हैं। मुख्य कारण तो अज्ञानता के कारण मनुष्य को डर लगता है, अज्ञानता के कारण। गुजरात में एक सज्जन मिले, बोले मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा किस बात का डर लगता है? बोले मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा बिजनेस बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, क्या होगा?
मैंने कहा कितने दिनों से डर लगता है? बोले डरते डरते 20 वर्ष हो गए। तो मैंने कहा 20 वर्ष में कुछ बिगड़ा गड़बड़ाया? बोले बिगड़ा गड़बड़ाया तो कुछ नहीं है, 3 फैक्ट्री थी अब 4 हो गई हैं। तो हमने कहा खाम खा मत डरो, अगर डरते हो, डरते डरते भी 3 से 4 फैक्ट्री हो गई तो निडर हो जाओ तो 4 से 14 फैक्ट्री हो जाएगी। फालतू डर रहे। मनुष्य के हाथों में सारा खेल नहीं है, याद रखना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के हाथों में हैं। अभी अगर पाला गिर जाए, खेती नष्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ की बात नहीं। अभी अगर बाढ़ आ जाए, सोयाबीन सब तुम्हारा उसमें डूब जाए, तुम क्या करोगे? अकाल पड़ जाए, बोर में पानी खत्म हो जाए, फसल सूख जाए, तुम क्या करोगे? भूकंप आ जाए, पूरा जिला झालावाड़ हिल जाए, सबके मकान ढह जाए, तुम क्या करोगे? इसलिए कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक परिश्रम कीजिए, लेकिन शाम को जो तुम्हारे श्रम का फल मिले उसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कीजिए, और मन में फालतू टेंशन बना करके अपनी जिंदगी के आनंद को बर्बाद मत कीजिए। आनंद पूर्वक जिंदगी जियो, यही जीने की कला है। तो ट्रेन में चारों मित्र सो रहे हैं। यात्रियों ने टीटी से कहा इसमें काला सांप घुस गया डिब्बे में। टीटी डर के कारण अंदर नहीं घुसा। उसने जाकर के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन किया कि अमुक नंबर की बोगी में काला सांप घुसा है, बोगी खाली है, आप चेक करा लो। स्टेशन मास्टर आया, बोला कहाँ काला सांप है? बोले अंदर जाकर देखो कहाँ है। अब किसी की हिम्मत न पड़े कि अंदर जाए, क्योंकि काला सांप नहीं पहचानता कि तुम टीटी हो कि स्टेशन मास्टर हो। उसके सामने तो जो आ जाए काट सकता है। सांप भेदभाव नहीं करता है, गरीब को भी काट लेगा, जानवर को काट लेगा, टीटी को काट लेगा, प्रधानमंत्री को भी काट लेगा। सांप बड़ा समदर्शी है, कोई आ जाए सबको काट लेगा। समदर्शी, और समदर्शी का गुण भगवान का गुण होता है। इसलिए भगवत सत्ता सबके भीतर काम कर रही है। स्टेशन मास्टर भी डर के अपने कमरे में चला गया, माथे का पसीना पोंछा, बोला जाने तो। ट्रेन समय पर छूट गई। अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही थी ट्रेन। सुबह 5 बजे पहुंचना था ट्रेन को। जब सुबह 5 बजे तो चारों यात्री उस डिब्बे से नीचे उतरे। तो उन्होंने देखा लिखा है अहमदाबाद जंक्शन। यात्रियों से पूछा क्या ट्रेन गई नहीं? बॉम्बे सुबह पहुंचनी थी 5 बजे, यहीं खड़ी अभी। तो लोगों ने बताया ट्रेन के इस डिब्बे में काला सांप घुस गया था, इसलिए स्टेशन मास्टर ने जिस डिब्बे में काला सांप घुसा था वो डिब्बा यहीं काट दिया। ट्रेन तो बॉम्बे पहुंच गई पर ये डिब्बा यहीं रह गया। जिनके दिल की बोगी में, जिनके हृदय के डिब्बे में काला सांप, कपट का सांप घुसा हुआ है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उनकी बोगी इसी लोक में काट दी जाएगी। उनका डिब्बा परलोक की यात्रा नहीं कर सकेगा। इसलिए कपट के काले सांप को निकाल देना, ताकि आपकी यात्रा इस लोक से परलोक तक आराम से हो सके। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गाइए। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव। आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं गाते हो? कसम खा रखी क्या नहीं गाऊंगा? मेरे पीछे दोहराओ।
सुख पाना है, याद रखना, धन से सुविधा मिलती है, धन से सामान मिलता है, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता है। सुंदर स्वभाव से सुख का जन्म होता है। आज आदमी शरीर को सुंदर बनाता है, गाड़ी सुंदर लाता है, घड़ी सुंदर पहनता है, चप्पल सुंदर पहनता है, साड़ी सुंदर पहनता है, आदमी मकान सुंदर बनाता है, दुकान सुंदर बनाता है, बाल सुंदर सजाता है, कपड़े सुंदर पहनता है, लेकिन अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाता है, स्वभाव को सुंदर नहीं बनाता है। इसलिए जिंदगी की सब चीजें सुंदर हैं, फिर भी आदमी की जिंदगी में दुख का बंदर उछल रहा है, शांति नहीं। स्वभाव को सुंदर बनाना है। राम के पास में क्या था वनवास में? ना तो कोठी थी, ना महल था, ना पैसा था, लेकिन राम का स्वभाव सुंदर था। सुंदर स्वभाव जिनके पास था उनके पास रामा दल तैयार हो गया। रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन सुंदर स्वभाव नहीं है, तो भाई विभीषण भी लंका से बाहर भाग गया और भगवान का भक्त बन गया। जय। इसलिए रामायण कह रही है कि सरल स्वभाव बनाओ। आप डॉक्टर हो, यदि आपका सरल स्वभाव है तो आपके यहाँ मरीजों की भीड़ ज़्यादा है। आप साधु हो, सरल स्वभाव है तो भक्तों की भीड़ ज़्यादा आएगी। आप नेता हो, अगर सरल स्वभाव है तो वोटर सपोर्टर आपको घेरे रहेंगे। और आपका स्वभाव अगर जटिल है बहुत, बिल्कुल 106 डिग्री पर ही दिमाग रहता है, तो भगत भी भाग जाएंगे, रोगी तुरंत निकल जाएंगे। स्वभाव का प्रभाव आपके बिजनेस पर भी आता है। स्वभाव का प्रभाव आपकी जिंदगी के कोने कोने में दिखाई देता है। राम का स्वभाव था मुस्कुराना। तुम कहते हो मेरी जिंदगी में दुख बहुत है, मैं क्या मुस्कुराऊं? आपको इतने दुख होते तो आप भी नहीं मुस्कुरा पाते। मैं तुमसे पूछता हूं, राम की जिंदगी में कितने दुख थे? तौल लीजिए। सीता जी से विवाह के लिए वे जनकपुर गए, वहां धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आ गए, उन्होंने बहुत गालियां दिया है। रे कहा, तू कहा, मूर्ख कहा। एक साधारण आदमी को मूर्ख कह दो, रे कह दो, तू कह दो, तो उसको भी थोड़ा जोश आ जाता है, लेकिन कोई भगवान को मूर्ख कहे तो हद हो गई। पर भगवान ने सह लिया है। भगवान राम का संवाद हमें आपको सिखा रहा है कि जब भगवान को भी मूर्ख कहा गया, भगवान ने सहन कर लिया। अगर आपको कोई मूर्ख कह दे तो आप भी हंसते हंसते सह लेना, तो समझ लो तुम्हारे अंदर कुछ राम का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और सहने वाले की हमेशा विजय होती है, जीत होती है, सफलता मिलती है। सहन शक्ति तपस्या है। इसलिए आपके पति से गलती हो जाए तो मैं पत्नियों से कहूंगा तुम सहन कर लेना, गम खा लो। सासू कभी डांट दे तो लाड़ी चुपचाप सह ले। लाड़ी का मतलब लड़े मत, फिर साइलेंट। और कभी लाड़ी से भूल हो जाए तो सासू से क्षमा कर दे। परशुराम से भगवान श्री राम जवाब कैसे दे रहे हैं? कहते हैं, नाथ संबधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। बोलने का मेथड सीखिए। अहंकार भरी भाषा मत बोलिए कि मैंने ऐसा किया है, क्या कर लोगे। सीना तान कर मत बोलो। राम कहते हैं, नाथ, शिव जी का धनुष भंजन करने वाला आपका कोई दास होगा, जिस पे आपकी कृपा होगी वही तोड़ सकता, और कौन तोड़ेगा। राम ने अहंकार भरी भाषा नहीं बोली कि मैंने तोड़ा है, क्या कर लोगे। अगर इस तरह बोल देंगे तो परशुराम तो क्रोधी आदमी था, तुरंत लपटी लपटा पटकी पटका कर देता। वो फिर रुक नहीं पाता, गुस्सा ज़्यादा थी इसका। कोई कोई महात्मा के पास भी गुस्सा बहुत होती है। परशुराम गुस्सेहिल महात्मा है। परशुराम से कोई परिचय लेता था कि आपका परिचय क्या है, तो परशुराम कहते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ। याद रखना, ये गुण उनका बहुत अच्छा था। लेकिन अति क्रोधी आदमी हूँ, मारूंगा बहुत।
और कुल्हाड़ी कंधे पर रखते थे परशुराम। राजा जनक गृहस्थ है, गृहस्थ राजा है, राजा को शस्त्र पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन जनक अपने साथ में शास्त्र रखते हैं, शास्त्र पर भरोसा है। महात्मा को शास्त्र पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन परशुराम महात्मा होकर के हाथ में शस्त्र रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा उल्टा व्यवस्था हो गई है। महात्मा के पास में शास्त्र होना चाहिए। महात्मा संसार की बुराइयों को, अधर्म को, पाप को नष्ट करता है अपने शास्त्र के ताकत से, और राजा अधर्म को नष्ट करता है शस्त्र की ताकत से। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, राजा जनक के पास में शास्त्र का भरोसा है और परशुराम महात्मा के पास में शस्त्र का भरोसा है, भरसा है। इतनी मधुर भाषा में राम कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हे नाथ, याद रखना, कोई आदमी ज़्यादा गर्म मूड में हो तो सम्मानजनक शब्द बोलो तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। नाथ कहो, भगवान कहो, प्रभु जी कहो, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जब परशुराम को मालूम हुआ कि ये पूर्णावतार राम है, तो परशुराम ने क्षमा मांगा राम से। चौपाई गा दो रामायण की। परशुराम ने शायद जीवन में किसी से क्षमा मांगा हो। क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी तपस्या है। जिस समय तुम क्षमा मांगते हो, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। तुम्हारा अहंकार कहता है कि क्षमा मत मांगना, कि मेरे से ही गलती हुई है, उनसे भी तो गलती हुई है। क्षमा मांगने के लिए अहंकार मना करता है, क्योंकि तुम क्षमा मांगोगे तो अहंकार की मृत्यु हो जाएगी, अहंकार टूटेगा, अहंकार के खंड खंड हो जाएंगे। इसलिए क्षमा बहुत मांगना कठिन है। और मैं ये भी कहूँगा, क्षमा करना भी कठिन है, मांगना भी कठिन, करना भी कठिन है। क्योंकि जब किसी को तुम क्षमा करते हो, तब तुमको अपने क्रोध को पीना पड़ता है। गलती करने वाले पर गुस्सा आती है, और जब क्षमा करना पड़ता है तो अपनी गुस्सा को पी करके हजम करना पड़ता है। क्षमा वही मांग सकता है जो अहंकार को तोड़ सकता है, और क्षमा वही कर सकता है जो अपने क्रोध के काल को मार सकता है। अन्यथा क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत कठिन बात हो जाती है। और मैं ये भी कहूँगा, क्षमा करने से 1000 समस्याओं का निदान होता है, और क्षमा मांगने से 1,00,000 समस्याओं का निदान हो जाता है। धीरू भाई अंबानी जो विश्व के बहुत बड़े उद्योगपति हुए, भारत के चमकते हुए सितारे उद्योग के जगत में थे। धीरू भाई अंबानी के जीवन के इतिहास को पढ़ करके तुम देखो तो वहाँ पर बारंबार तुमको पंक्ति मिलेगी। धीरू भाई अंबानी बोलते रहते हैं कि अपने साथ में काम करने वालों को पूर्ण रूप से क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अगर आप परिवार में क्षमा नहीं कर पाओगे, आपका परिवार विखंडित हो जाएगा। सभी लोगों के पास में बराबर समझ नहीं होती, बराबर ज्ञान नहीं होता है, बराबर स्वभाव नहीं होता है। कोई के पास बुद्धि कम है, कोई के पास ज़्यादा है, कोई गलती कर देता है, कोई चूक जाता है। क्षमा करो। परशुराम जी ने क्षमा मांगा है। परशुराम जैसा महात्मा, ब्रह्मचारी महात्मा, क्रोधी महात्मा, वो क्षमा मांग रहा है। हम आप तो साधारण व्यक्ति हैं, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना। कैसे क्षमा मांग रहे हैं परशुराम, जरा गौर से सुनना, इस बात को समझना, और ये बातें आपके जीवन में लागू हो। परशुराम क्या कह रहे हैं? अनुचित वचन, परशुराम के शब्द हैं राम के सामने। जिस समय मनुष्य क्षमा मांगता है ना, जिससे वो क्षमा मांगता है, उससे भी उसकी ऊंचाई 10 फीट ऊंची हो जाती है। क्या नम्रता आती है। अहंकार की चट्टान के टूटते ही नम्रता की नदी प्रवाहित हो जाती है। और जब तक अहंकार मरता नहीं है, क्षमा मांगने की इच्छा नहीं होती है। अनुचित वचन
कह्यूं अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मन धीरे दो भ्राता। अनुचित बचन कह्यूं अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मन धीरे दो भ्राता। बहुत उम्र हो चुकी थी कबीर साहब की, और कबीर साहब शिव स्नोयुक ने आकर के कहा कि जरा रास्ते से उधर बढ़ो। कबीर साहब थोड़ा बढ़ गए, फिर उसने कहा और बढ़ो, तो और बढ़ गए। लेकिन नौयुवक जोशीला था, घमंडी था, क्रोधी था, उसने कबीर साहब को धक्का दे दिया, तो कबीर साहब पगडंडी से नीचे लुढ़क गए। 110 साल उम्र थी उस समय। और फिर वो नौयुवक हंसता हुआ चला गया। कबीर साहब के साथ में 10-12 लोग प्रवचन सुन रहे थे। उन 10-12 नौयुवकों ने कहा कि इसने आपको धक्का दिया, नीचे गिरा दिया, आप कहो तो इसको मैं ठीक कर दूं। कबीर साहब ने कहा, दुनिया को ठीक करना आसान है, अपने को ठीक करो, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो श्रोता थे उन्होंने कहा कि इसने क्यों धक्का मारा आपको? कबीर साहब ने कहा, धक्का मारा ये विषय उसका है, क्यों मारा ये विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय सत्संग है, इसलिए टाइम को लॉस मत कीजिए, उसके धक्का की याद मत कर दीजिए। मैं आपको ऐसा ज्ञान का धक्का मारूंगा कि भवसागर से तुम पार हो जाओगे, उसके धक्का का ख्याल मत करो। कबीर साहब पुनः सत्संग में लीन हो गए। 2 घंटे के बाद वही नवयुवक पहुँचते पहुँचते वहीं पर आया। कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर साहब कहाँ हैं? किसी ने इशारा दिया, वो कबीर साहब बैठे सत्संग कर रहे। जा करके दंडवत प्रणाम किया और कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि मैं आपको गुरु बनाने के लिए निकला था, मेरी माँ ने कहा था कबीर साहब को गुरु बनाना। इस समय बड़े प्रखर महात्मा कबीर साहब हैं, उनको गुरु बना लेना। और गुरु बनाने के बजाय मैंने आपको लात मार करके, धक्का मार करके नीचे गिरा दिया, माफ़ कीजिए, बड़ा पाप लग गया मुझको। सुबह का भूला अगर शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अगर सुबह आपका बेटा आपसे नाराज हो गया है और शाम को आकर के राजी होकर के पैर छू करके आपको प्रणाम कर रहा है, तो सुबह की गलती को भूल जाना, क्योंकि सुबह का जोश बेटा भूल गया है, होश में शाम को आ गया है। तो सुबह की गलती तुम भी उसकी भूल करके शाम को उसके सिर पर हाथ रख करके कहना, बेटे ऐसा तो कभी कभी गलती हो जाती है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, प्रेम से रहो बेटा, कोई बात नहीं, क्षमा कर देना। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही। कबीर साहब ने कहा, 2 पैसे की हंडी लेवे, ठोंक बजाए दाम तब देवे। 2 पैसे की मनुष्य हंडी खरीदता है, ठोंक बजा करके तब पैसे देता है। बड़े दाम का हीरा भाई क्यों न परीक्षा करके लाई। फिर तुमको हमें गुरु बनाना था तो कम से कम तुमने ठोंक बजा कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु बना लो आप, ठीक है। इतनी सहन शक्ति कबीर साहब में थी। आप दुनिया के महान पुरुषों की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, जितने लोग महान पुरुष हुए हैं उन सभी लोगों के अंदर सहन शक्ति बहुत थी, सहन शक्ति बहुत थी। जब सहन शक्ति चरम सीमा को छू लेती है तब आपके भीतर महान पुरुष होने का सूरज उदय हो जाता है। जब तक सहन शक्ति की कमी रहती है तब तक आप साधारण इंसान बन करके धरती पर जिंदगी जीते हो, और सहन शक्ति जब चरम सीमा को छूने लग जाती है तब आपके अंदर महानता का सूरज उदय हो जाता है। गम खाना तपस्या है, गम न खा पाओ तो समस्या ही समस्या है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कौन सी साखी मैंने लिया था? जो तू आया जगत में, यही थी ना, तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कबीर साहब कहते, संसार में आए हो,
दो काम जरूर करना, श्रेष्ठ महान पुरुषों को बंदगी कर लेना और भूखे लोगों को कुछ दे दे। ये सारा संसार भूखा है और ज्ञान की भूख सबसे बड़ी भूख है। ज्ञान मिल जाए तो दुनिया की सारी भूखें शांत हो सकती हैं। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक ये जीव संसार की तुच्छ चीज़ों के लिए भी भूखा रहता है, परेशान रहता है। ज्ञान की खुराक बांटिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जो तू चाहे सुख को छाड़ी सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। कभी कभी इंसान अपने स्वभाव के कारण भी दुखी होता है। मकान तो बहुत सुंदर है लेकिन मकान में रहने वालों का स्वभाव सुंदर नहीं। कभी कभी मनुष्य अपनी वाणी के कारण भी दुखी होता है। बोलने में विवेक नहीं है, समझदारी से बोलता नहीं है, छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी नाराज होकर के उलझ जाता है। कभी कभी मनुष्य अपनी आदतों के कारण भी दुखी होता है। मनुष्य तो एक है लेकिन उसके पास में आदतें अनेक हैं। और मुझे तो कभी कभी इस मनुष्य के ऊपर हंसी भी बहुत आती है कि इस मनुष्य ने कितनी चमत्कारिक खोज किया है, इतने नशा खोजा है। मनुष्य हमेशा नशा में रहना चाहता, होश में रहना ही नहीं चाहता है। सबसे छोटा नशा बीड़ी का नशा ढूंढा है कि गरीबी में पैसे कम हो तो बीड़ी पीकर नशे में रहो, होश में मत रहो। फिर थोड़ा पैसे ज़्यादा हो तो सिगरेट पी के नशे में रहो। सिगरेट खोजा, उसमें फिल्टर लगाया है, धुआं भी छान कर पी रहे हैं। कमाल है। पानी भले छाने न छाने, बकरे का खून छाने न छाने, लेकिन धुआं छन रहा। फिल्टर सिगरेट। और बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को मैं भी धन्यवाद दूंगा। हालांकि पीना गलत है लेकिन धन्यवाद दूंगा इसलिए क्योंकि मुंह से धुआं खींचते हैं और घुमा करके फिर नाक से निकालते हैं। ये बात तो बड़ी कला की है, इसलिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा एक्टिंग है, मुंह से खींचते हैं, नाक से धुक 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 धुक। ऐसा लगता है कोई ईंट भट्ठा की चिमनी का धुआं निकल रहा है। मुंह में धुआं, नाक में धुआं, धुआं में धुआं। नाम ही इनका है धुआं लाल। और बीड़ी पीने वालों से कहो कि बीड़ी क्यों पीते हो, छोड़ दो, तो कहते बीड़ी न पिए तो पेट फूल जाता है। तो पेट में क्या फूलता है? बोले पेट में गैस बनती है। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पेट में गैस बने, तो गैस सिलेंडर भर भर के बेचो, कितना आनंद है, कीमत। हाँ, ये तो फायदा है। पूरा परिवार मिलके गैस बनाओ, सिलेंडर भरो, बेचो, झालावाड़ में सप्लाई करो रमेश जैन की तरफ। फालतू बात मत करो, मत पीना बीड़ी। और एक बीड़ी की आदत छोड़ दो, सिगरेट की आदत छोड़ दो, पुड़िया की आदत छोड़ दो, शराब की आदत छोड़ दो, जुआ की आदत छोड़ दो, मांस मछली अंडा नशा खाने पीने की आदत छोड़ दो, पान की आदत छोड़ दो। तो मैं आपसे कहूँगा अगर 20 रुपये की रोज़ बचत आप कर रहे हो, आपके घर में 5 सदस्य हैं, 100 रुपये की रोज़ बचत होगी तो 3000 रुपये महीने बचेंगे, 36,000 साल में बचेंगे, 10 साल में 3,60,000 बचेंगे। 3,60,000 की सेंट्रो कार ले आओ, बोलेरो गाड़ी ले आओ, उसमें लिख करके लगा दो नशा की बचत की गाड़ी आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा। अभी तुम साइकिल पर चलते हो, मोटरसाइकिल पर चलते हो, धूल लगती है, धूप लगती है, बरसात होती, पानी में भीग जाते हो, फिसल जाते हो। कार में चलोगे तुम
तब धुआं तुम्हारे मुंह से बीड़ी और सिगरेट का नहीं निकलेगा, फिर धुआं तुम्हारी गाड़ी के साइलेंसर से पेट्रोल और डीजल का निकलेगा और तुम बैठकर ठाठ से जाओगे। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी भरपूर हो जाएगी। मेरा नाम लोगे कि जय हो असंग साहब ने एक कार दिया है हमको। पैसे कमाते तो बहुत से लोग हैं, कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को बचाना दूसरी कला है। और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाना तीसरी कला है। और बचे हुए इंसान को धर्म में लगाना जीवन की अंतिम कला है। और ये कला जिसको मालूम है उसके ज़िंदगी का कलह कलेश खत्म हो जाता है और वही ज़िंदगी में सुख शांति पाता है। तुम ये मत समझो पहली बार महात्मा से मिल रहा हूँ, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का मिलन है, न तुम हमसे संकोच करो न मैं तुमसे संकोच करूँगा। अगर जन्म जन्म का मिलन न होता तो इस क्षेत्र के तुम जिस गांव से आए उस गांव में प्रचार हुआ है, अनाउंस सभी गांव में हुआ है, कम से कम 70 गांव में अनाउंस चला है, 80 गांव में। लेकिन 80 गांव से छठा छठा आदमी आया, सब आदमी क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसका हमारा पूर्व जन्म का भक्ति और सत्संग का रिश्ता नहीं है वो नहीं आ सकता है, और जिसका पूर्व जन्म से रिश्ता है वही दौड़ता हुआ चला आता है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। गाइए, जोर से गाइए। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं, अपने मन मंदिर में तेरी ज्योति जलाऊं। अपने दिल दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं, अपने दिल दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। साहिब बंदगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने भीतर अध्ययन करना कि कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है। उन आदतों को छोड़ना, जिन आदतों से तुम्हारे धन का नुकसान होता है, पसीने की कमाई तुम्हारी बोतलों के बंद पानी में चली जाती है, उन आदतों को भी त्याग करना। जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे कहीं लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। इस शराब ने कितनों को डुबाया है, कितनों को बर्बाद किया है। भगवान श्री कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंशी परिवार शराब के नशे में आपस में लड़ाई करके यमुना नदी की धारा में डूबकर मर गया था। जो शराब का नशा भगवान श्री कृष्ण के परिवार को क्षमा नहीं कर सकता है, उनका विनाश कर देता 56 करोड़ यादवों का,
वो शराब का नशा तुम्हारा कल्याण कभी नहीं कर सकता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आज के सत्संग में शराब का मुझे दान दे देना। और जो जुआ की आदत युधिष्ठिर महाराज को नीचा सिर करके बैठने के लिए मजबूर कर देती है, भीम पांडव सब बैठे हैं नीचा सिर करके, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। अपमान की जिंदगी जीने के लिए जुआ खेलने की आदत युधिष्ठिर को भी मजबूर कर देती है। वो जुआ खेलने की आदत आपका कभी कल्याण नहीं कर सकती है, इसलिए जुआ खेलने की आदत का भी त्याग कर देना। ताश खेल करके टाइम पास करने की आदत को भी छोड़िए, क्योंकि जिंदगी में सबसे कीमती अगर चीज है तो समय है, वक्त है। गाड़ी खो जाएगी, दूसरी शोरूम से निकाल लोगे, झालावाड़ से आ जाएगी। साड़ी खो जाएगी तो दूसरी नई मिल जाएगी, और लाड़ी चली जाएगी तो तीसरी आ जाएगी, और बाड़ी कोई दूसरा ले लेगा तो नई बन जाएगी। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अगर समय खो गया तो न किसी दुकान पर मिलेगा पैसे से, न उधार मिलेगा मित्रों से, और न पश्चाताप मिलेगा किसी से करने से। इसलिए समय सबसे बड़ा कीमती है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ताश खेलकर समय का विनाश मत कीजिए। कितने लोग टाइम पास करते रहते हैं, टाइम कई तरह से पास होता है। मैं आपको टाइम पास करने की बात बताऊंगा। तुम स्नान करते हो, अगर आधे घंटे से ज़्यादा स्नान करते हो तो समझ लो स्नान में भी टाइम पास कर रहे हो। कितने लोग तो ऐसे स्नान करते हैं कि हाथी भी स्नान करके निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल पाएंगे, बैठे रहेंगे। अगर ज़्यादा देर साबुन रगड़ते हो खोपड़ी में, गाल में, बाल में, नाक में, मुंह में, हाथ में, पाँव में, पेट में, पीठ में, गर्दन में खूब रगड़ रगड़ के तुम सोचते इतना गोरा चिट्टा हो जाऊं कि अकेला भारतवर्ष में मैं ही चमकूं, दूसरे सब थर्ड हो जाए। तुम गोरे नहीं होगे, और गोरे होकर भी कोरे रहोगे। गोरे होने में कौन लड्डू रखे? शरीर सुंदर हो न हो, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ। शरीर से तो लक्ष्मण गोरे थे, राम सांवले थे, लेकिन सीता ने राम का चुनाव किया था, क्योंकि राम गुण वाले थे, लक्ष्मण थोड़ा क्रोधी थे। स्नान करने में भी टाइम पास मत कीजिए। भोजन खाने में भी अगर 10 मिनट से ज़्यादा भोजन आप खाते हैं, 1-1 घंटे तक चबा चबा कर खाते। एक आदमी 2 घंटे तक भोजन कर रहा था। किसी ने पूछा इतनी देर तक क्यों खाते हो? तो उसने कहा विधिवत खाता हूँ। बोले विधिवत का मतलब क्या होता है? बोले ढंग से खाता हूँ। नहीं, ढंग से क्या होता है? अरे बोले तरीके से खाता हूँ यार। तो उसका रिजल्ट क्या आया? बोले पेट 1 फीट बाहर निकल गया। और क्या रिजल्ट? विधिवत हो गया। 10-15 मिनट में खा लो, निकल जाओ। यदि आप 7 घंटे से 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो सोने में भी टाइम आपका पास हो रहा है। इससे ज़्यादा सोइए भी मत। सोने के घंटे घटाओ, काम के घंटे बढ़ाओ। यदि आप बात करने में, फालतू बातों में टाइम पास कर रहे हो तो भी टाइम का नुकसान कर रहे हो। मैंने सुना है, ध्यान से सुनना, अमेरिका से हवाई जहाज भारतवर्ष को आ रहा था। उस हवाई जहाज में 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप कहाँ जाओगे? उसने कहा भारत जाऊंगा, राजस्थान में। दूसरे ने पहले वाले से पूछा तुम कहाँ जाओगे? तो उसने कहा मैं भी भारत जाऊंगा, राजस्थान में। पहले वाले ने दूसरे से पूछा राजस्थान में तुम कहाँ जाओगे? उसने कहा जयपुर जाऊंगा। तो उसने कहा तुम कहाँ जाओगे? बोले मैं भी जयपुर जाऊंगा। बोले जयपुर में तुम कहाँ जाओगे? अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में जाऊंगा। आप? बोले मैं भी अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में जाऊंगा। 12 नंबर गली में आपका कौन सा मकान है? बोले 8 नंबर मकान है। बोले आपका? बोले मेरा भी 8 नंबर मकान है। तीसरा आदमी सुन रहा था, बैठा, उससे रहा न गया, सहा न गया, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, कहा आगे बोलोगे तो बिल्कुल गर्दन दबा दूंगा। एक ही मकान में रहते हो फिर भी परिचय लेन देन कर रहे हो। चुप रहना, बोलना मत।
तो उन दोनों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। बच्चों से मेरी प्रार्थना, बच्चे ध्यान देंगे। ध्यान देना बेटा, बचपन बीतने के बाद लौटकर वापस नहीं आता, जवानी जाने के बाद पुनः मिलती नहीं है, बुढ़ापा आने के बाद वापस जाता नहीं है, डायरेक्ट फिर मौत आ जाती है। जवानी जाने के बाद आती नहीं है, बुढ़ापा आने के बाद जाता नहीं है, बचपन बीतने के बाद लौटकर पुनः मिलता नहीं है। बचपन की क्या बहार होती है, बचपन की बहार है, बचपन का त्यौहार है, बचपन का आनंद है। बचपन में आपकी मेमोरी, आपकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है, कैचिंग पावर बहुत होता है। मैं तो ये भी कहूँगा 2 पत्ती तुलसी की बच्चों रोज खाना, 1 लौंग चबा लेना, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा, तेज। बुढ़ापे तक 1 लौंग रोज खा लीजिए। लकवा अटैक को रोकने वाली लौंग है, लौंग तुम्हारी दोस्त है। लहसुन थोड़ा सा भून कर भी खाइए, जॉइंट के दर्द को नष्ट करने वाला लहसुन है। थोड़ा सा पपीता खाइए, पेट की बीमारियों को नष्ट करने वाला पपीता है। थोड़ी सी गाजर और मूली खाइए सवेरे सवेरे खाली पेट में, पेट की कब्जियत को खत्म करने वाली मूली और गाजर है। थोड़ा सा जामफल खाइए तो कब्जियत बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन शाम को मत खाना जामफल, टाइम याद रखना सवेरे। तुम शाम को खाओ फिर जुकाम हो जाए तो हमको गाली दो, कहो कहा था शाम को खाने के बर्बाद हो गए। फिर जाओ बद्रीलाल डॉक्टर साहब के पास, मेरी शिकायत करो। सुबह खाना, 1 गिलास से ज़्यादा दूध मत पीना। ऐसा नहीं कि 1 बाल्टी भर दूध पियो फिर कहो पेट खराब हो गया। 1 गिलास दूध बस। 24 घंटे में 2-4 बार हंस भी लेना। दुखी जैसा चेहरा बना करके महीनों मत बैठे रहना। प्रसन्न तो हर समय रहना, अकेले बैठो तो भी खुश बैठो, हंसते रहो। अपने माल की खेत की मेड़ पर बैठ करके सरसों को देखो और मुस्कुराओ कि धन्य है सरसों, तो कितने पीले रंग की है, ऐसे कहो। उसकी फलियां देखो और धन्यवाद दो कि इतनी लंबी फलियां, कितने दाने हैं तेरे अंदर। इतना हवा चलती है उसको झेलती है तू, धूप को झेलती है तू, पाला को झेलती है तू, लेकिन फिर भी फलियों के अंदर फल जाते हैं दाने। तो मेरी ज़िंदगी में भी अगर कोई दुखों की धूप आएगी और कष्टों की हवाएं आएंगी, मैं भी झेल लूँगा और मेरे भी अंदर सुख शांति के दाने फलेंगे और मैं भी तेरी तरह खिल कर रहूँगा। कभी कभी अपने घर में बैठ करके 2 पंक्तियाँ भी गाना। स्त्रियों से मैं कहूँगा अपने पति को रोज़ सुनाना 2 पंक्तियाँ। ध्यान दीजिए, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। शाम को सुना देना तो पति मुस्कुरा कर सो जाएगा, और सुबह फिर सुना देना तो पति मुस्कुरा कर काम डबल करके आएगा। कभी तुम्हारी पत्नी थोड़ा बीमार हो, दुखी हो, असंतुष्ट हो, तो अपनी पत्नी को भी सुना देना कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। मुश्किल है पहले तो पुरुष बहुत खुश हुए कि पत्नियां गाएंगी तो मैं मंदिर बनूंगा, देवता बनूंगा। जब उलट दिया मैंने तो पति टेंशन में पड़ गए कि मैं तो नहीं कह सकता हूं। सच में देखा जाए, नारियों में देवी का रूप होता है, पुरुषों में देवताओं का रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, देवी देवताओं के क्या लक्षण होते हैं। गीता 18वां अध्याय,
गीता से सुना सकता हूँ कि नहीं? सुना दूँ गीता से? सुना देता हूँ। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेशुनो दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 3 श्लोक हैं गीता के। अर्थ बताऊं कि तुम समझ गए सब? अर्थ बताऊं? अर्थ फ्री में नहीं बताऊंगा, रुपया देना पड़ेगा। एक महात्मा भजन गा रहा था सड़क पर, किसी शहर की गली में निकला। सेठ रामलाल दुकान पर बैठे थे। उनके पिता श्यामलाल घर में भोजन करने गए थे और मुनीम था। तो रामलाल ने अपने मुनीम से कहा कि महात्मा को बुलाओ, इसका भजन बहुत अच्छा है, सुन लूँगा मैं। मुनीम चतुर था। मुनीम ने कहा ऐसे ऐसे बहुत महात्मा निकलते हैं भजन गाते हुए, भजन वजन के चक्कर में मत पड़ो, अपना तो बिजनेस का काम है, जाने दो। श्यामलाल सेठ का लड़का रामलाल बोला कि तू नौकर है कि मालिक है, चल बुला के ला उसको। बुलाने गया, महात्मा को दुकान में बिठाया और कहा महात्मा वो अभी जो भजन गा रहे थे आप, वो मुझको सुना दीजिए आप, बड़ा अच्छा लगा। एक एक शब्द उसका प्यारा था। और ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना। अरे गुरुजी ये क्या तराना गा रहे थे, कृपा करके फिर से सुना दो। तो जो गुरुजी था, वो संत था ना, वो मुस्कराया, खुश हो गया कि कम से कम किसी ने पुनः गाने की डिमांड किया। बड़ी अच्छी बात है। अब कोई बात सुनाओ, लोग कहें फिर से सुनाओ, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बात में इतना रस आ रहा लोगों। अरे गुरुजी ये क्या गा रहे थे तराना, गा दूं मैं? ये हमारे नेपाल वाली भाषा में है, ऊंची आवाज में है, लगा दूं? दौलत सिंह। अरे गुरुजी ये क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना। जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, और गुरुजी ओ मुझी को सुना दीजिए गाना। तो गुरु भी मजेदार था, उसने कहा बच्चा तो सुनेगा? बोले हाँ। तो गुरु ने कहा अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। 10,000 मांगा है। मुनीम ने कहा लो 10,000 हो गया। सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल बोला रुपया कोई चीज नहीं है, भजन बड़ी चीज है, निकालो 10,000 दे दो। मुनीम ने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 10,000 तो बहुत है। रामलाल ने डांटा कि नौकर की हैसियत से बात कर, जल्दी रुपया निकाल कर दे। बिना मन के 10,000 दिया है और गाना सुना दिया। भजन सुन करके रामलाल सेठ का लड़का खुश हो गया।
महात्मा 10,000 लेकर चला गया। जब सेठ श्यामलाल आए, देखा मुनीम थोड़ा उदास है। बोले मुनीम क्या हुआ? बोले हुआ क्या है, आपका बेटा जो है 10,000 रुपये दे करके भजन सुना है एक महात्मा जी से। महात्मा ले गया 10,000 की गड्डी। बाप बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि बेटे, मैं एक एक पैसा जोड़ करके सेठ बना हूं तो 10,000 रुपये भजन सुनने में लुटाता है, ये तेरी आदत? बाप ने बेटे से कहा क्या? ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। जिंदगी भर जोड़ा हूं, उड़ा रहे हो। जाओ 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 निकल जाओ तुम, न रिश्ता रहेगा मेरा और तेरा। निकल घर से बाहर, लुटाना है तेरे को। घर से निकाल दिया गया। बालक भी सोच में पड़ गया है कि ये भजन तो महंगा पड़ गया मुझको। घर से निकला जब तो माँ ने 2 असरफी दे दिया कि बेटे कहीं इमरजेंसी हो जाए तो बाप से मत बताना, ले जा। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। माँ ने कहा कहीं दुख पड़े तो ये असरफी खर्च कर लेना, 2 रोटी खा लेना बेटा। जाओ, तुम्हारे बापूजी अब रुकने नहीं देंगे, बहुत सख्त है वो। बच्चा चल दिया। आंखों में आंसू हैं, हृदय में आशा है, मुख में हंसी है कि संसार की क्या दशा है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ बेटा है। पैसा वजन पड़ जाता है, बेटा हल्का हो जाता है। बेटा निकल जाता है पैसे के कारण। आंसू पहुंच करके सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल रोता हुआ जा रहा। बहन के घर पहुंचा। बहन को सूचना मिली घर से निकाला गया है। बहन ने 1 घंटे में कहा निकले हुए को रखा नहीं जाता, आगे और बढ़ जाओ। वहां भी आदर नहीं मिला। घूमते घूमते वर्षों बीत गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। भ्रमण करते करते उसी महात्मा से भेंट हो गई जिसने भजन सुनाया था। महात्मा ने कहा जय सिया राम, क्या हाल है? तो उस लड़के ने कहा जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा हो गया। एक भजन का खेल है, बस काम फाइनल हो गया। हम भी कमंडल लेकर आ गए, क्या करें। महात्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी ने घर से निकाल दिया है, आपको 10,000 रुपया दिया उसके लिए निकाल दिए गए। महात्मा ने अपना कमंडल खोला और 10,000 की वही गड्डी उस लड़के के हाथ पर रख दिया। कहा मैंने पैसा खर्च नहीं किया है बेटा, तेरे को संसार का सत्य दर्शन कराने के लिए मैंने 10,000 लिए थे, नहीं तो नहीं लेता। ये ले जाओ 10,000 अपने बाप को वापस दो और बाप से क्षमा मांग लो, उनके पास रहो जाकर। 10,000 रुपये महात्मा ने दिए। उस लड़के ने ले करके बाप के पास पहुंचा। बाप इधर दुखी है कि बेटा कहाँ चला गया। कभी कभी तुम जोश में आकर के अपने बेटे को डांट देते हो, घर से निकाल देते हो। उसके बाद जब तुम होश में आते हो तुम बैठ करके चुपके कमरे में रोते हो कि बेटा कहाँ गया। और मैं कहूँगा कभी जोश में आकर के तुम्हारे माता पिता ने डांट दिया हो, तुम नाराज होकर के चले जाना, लेकिन शाम तक वापस फिर लौट कर आ जाना। क्योंकि डांटा उसी को जाता है जिससे ज़्यादा प्रेम होता है, जिससे प्रेम नहीं होता है उसको कभी डांटा नहीं जाता है। इसलिए आपके पिताजी ने कभी थप्पड़ मार दिया हो, मोबाइल जब्त कर लिया हो, अपने पिता माता को दुख मत देना। उनकी डांट को खा करके भी उनके पास में रह लेना। तुम्हारे ऊपर जो अनुशासन करता है उसकी तुम्हारे ऊपर बहुत करुणा है।
माँ बालक को चांटा मारती है, लेकिन अपने हृदय से ज्यादा बालक को मानती है। इसलिए अपने माँ बाप की करुणा को, ममता को भी समझना। और मैं ये भी कहूँगा, आपका बेटा गलती भी करे तो 3 गलती उसकी रोज क्षमा कर देना। 3 से ज़्यादा गलती मनुष्य दिन भर में नहीं कर सकता है। 3 बहुत हैं, सुबह दोपहर शाम 3 मीटिंग, 3 गलती, क्षमा भी कर देना। 3 गलतियों में कुछ मत कहना। 3 से ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा समझा देना। 5 गलती हो जाए तो डांट देना। 6ठी गलती हो थोड़ा सा टाइट कर देना। बार बार गलती ही करे तो फिर गलती करने वाले से क्षमा मांग लेना कि अब तू मुझे माफ़ कर, तू नहीं सुधरेगा। आपका पति आपको डांट दे, नाराज होकर मायके मत भाग जाना। पति से कहना, चाहे डांटो, चाहे पीटो, चाहे प्रेम दो, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जैसे रखेगा वैसे रह लूँगी, ये तेरा है संसार, तेरा है प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जिसको पति चुना है, 1000 दुख सह करके भी उसकी सेवा करके ज़िंदगी गुजार लेना। जिसको पत्नी बनाया है, उसकी 1000 गलतियों को क्षमा करके और उसको साथ में निभा लेना। निभाना ही तुम्हारी महानता है। याद रखना, गलतियां तो इंसान से होती ही हैं। अगर गलतियां न होती तो शायद ये जन्म नहीं होता, तुम्हारा मोक्ष हो जाता, मुक्त हो जाती आत्मा। ये गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। और गलती को जो क्षमा करे वो इंसान के रूप में महान होता है। तुमसे कभी गलती हो जाए, तुम्हारा रोने का मन होने लग जाए, अपनी गलती के पश्चाताप में रो भी लेना। अगर तुम्हें करुणा आती है, गलती होने पर पश्चाताप होता, ग्लानि होती है, तो याद रखना तुम्हारी गलती का सुधार होने का ऑपरेशन शुरू हो गया। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अभी एक सज्जन मुझको मिले, कह रहे थे मेरा बेटा भगवान का अवतार है। उन्होंने कहा, एक बार मैंने कहा बेटे मोबाइल तो मत रखो, पैर छुआ। उसने कहा बिल्कुल पिताजी नहीं रखूँगा, जब आप कहोगे तभी रखूँगा। फिर मैंने कहा बेटे पढ़ने में फर्स्ट आना है। बोले पिताजी डिक्टेंशन मार्क लाऊंगा, चिंता मत करो। 98% नंबर लाता। फिर मैंने कहा बेटे बच्चों के साथ दोस्ती ज़्यादा मत करना, इधर उधर मत घूमना। तो मेरा बेटा घर ही में रहता है, ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है और 98% मार्क लाता है। बेटा नहीं है, ऐसा लगता है बेटे के रूप में मेरे घर में भगवान ने जन्म लिया है। ऐसे बेटे बन करके जन्म लेना, अपने माँ बाप को दुखाना मत, सताना मत, तो तुम्हारे घर में राम राज्य आ जाएगा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अभयम सत्यम संशुद्धि। देवी कौन, देवता कौन? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन केवल 5 मिनट में सत्संग विराम लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास में निर्भयता है। निर्भय कौन होता है? जो अपने आप में सही होता, उसी को निर्भयता मिलती है।
सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा, कार से चलोगे। ध्यान लगाओ, गुरु जी की वाणी सुनो, 7 सत्संग सुन लोगे जब मेरे, तो आपके घर का दरिद्र दूर होना शुरू हो जाएगा। 14 सत्संग जब सुनोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। जब 21 प्रवचन सुन लोगे तो तुम्हारे घर में सुख आना शुरू हो जाएगा। 28 प्रवचन सुनोगे तो शांति आना शुरू हो जाएगी। और 108 प्रवचन सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा माया के बंधन से मुक्त हो जाएगी। मन लगा करके सत्संग सुनो। अभयम सत्यम, जो सात्विक है, जिसका खान पान सात्विक, रहन सहन सात्विक, वह जो सतोगुणी है, तमोगुणी रजोगुणी नहीं है, वह व्यक्ति भी देवता है, वो देवी है। संशुद्धि, जो अंदर और बाहर से शुद्ध है, पवित्र है। क्या बात है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, और जिसके पास में ज्ञान भी है, योग भी है, जिसका जीवन व्यवस्थित है, छितर बितर नहीं, डिस्टर्ब नहीं, व्यवस्थित जीवन, जिसके घर का सामान भी व्यवस्थित है, कहाँ लोटा रखना, कहाँ कमंडल रखना, कहाँ घड़ी रखना, कहाँ गद्दा रखना। कितने घरों में जाओ तो सामान सब अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। जहाँ रखना चाहिए बाल्टी वहाँ घड़ी रखी है, जहाँ गद्दा बिछाना चाहिए वहाँ रजाई बिछा दिया है, उल्टा पलटा है। व्यवस्थित जीवन है जिसका, वो देवी और देवता है। कृष्ण कह रहे हैं दानम, कृष्ण कहते हैं जो दानी है वह देवी और देवता का लक्षण है। दमश्च, जो अपने इंद्रियों को दमन करके कंट्रोल करके रखता है, इंद्रियों की चंचलता में कार्य नहीं करता, वो देवी देवता है। दानम दमश्च स्वाध्याय तप आर्जव, जो स्वाध्याय करता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करता है, आत्मचिंतन करता है, वह देवी और देवता है। तप, जो तप करता है, गीता में तप की परिभाषा है, धर्म के लिए कष्ट को सहना ही तप कहा गया है। आप अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए जो कष्ट सहन करते हैं, उसी को गीता में कृष्ण ने तप कहा है। स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जवम माने जिसके मन वाणी स्वभाव सरल हैं। आपकी सरलता भी देवता का लक्षण है, सरलता भी हो। अहिंसा सत्यम क्रोधा, और अहिंसा धर्म का पालन, ये देवता का लक्षण है, देवी का लक्षण है। मांस मछली अंडा का सेवन न करना, जीव हिंसा न करना। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अहिंसा धर्म ही उनका मेन उद्देश्य था। कबीर साहब भी कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। हे इंसान, तेरे खाने पीने के लिए दूध है, घी है, शक्कर है, काजू किशमिश है, ताल मखाना है, गर्री है, छोहारा है, मुनक्का है, पिस्ता है, बादाम है। तेरे खाने के लिए रोटी है, बाटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है और लड्डू है, पेड़ा बर्फी है, काजू किशमिश है, सब कुछ है। लेकिन तब भी तो गंदी मछली को खाता है, तुझे धिक्कार है। मछली नाक खाती है, थूक खाती है, खखार खाती है, बलगम खाती है, मुर्दे को खाती है, गोबर को खाती है। मछली जितनी गंदी चीज़ें सब कुछ खाती है, उस मछली को आदमी खाता है, बड़ा हिम्मती आदमी है, और फिर कहता है बहुत विटामिन प्रोटीन है। हाँ, विटामिन तो गंदगी में बहुत है। कभी भी मछली मत खाना, मुर्गा भी मत खाना। मुर्गा कीड़े मकोड़े गंदगी घोरे की खाता रहता है। मुर्गे में कितना बल है, कितनी विटामिन है, कुकरों को बोलता है, और मुर्गे को गला ऐंठ करके तुम खाते हो। और जिस मुर्गे को मार कर तुम खाते हो, याद रखना जीव हिंसा कितनी खतरनाक होती है। तुलसीदास ने कहा है, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए, और जो सिर काटे आन को अपन ले कटाए। आज इतना मुर्गा खाया जाता, बकरा खाया जाता, भैंसा खाया जाता, गाय खाई जाती है, और इतना जो लोग अंडे खाते हैं, लेकिन अंडे मुर्गे बकरे कभी कम नहीं हो रहे। कारण क्या है? मेरे गुरुदेव ने इसका जवाब दिया कि ये खाने वाले स्वयं जितनी बार ये मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, उतनी बार इनको बारंबार मुर्गा बन करके जन्म लेना पड़ता, अंडा बनकर जन्म लेना पड़ता है। अगर खाने वाले कम नहीं होंगे तो मुर्गी मुर्गा अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। ये खाने वाले स्वयं मुर्गा बन करके आते हैं।
इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करो, अहिंसा सत्यम और सत्य की राह पर भी चलो। अक्रोधा, क्रोध को भी कंट्रोल करना देवी देवता का लक्षण है। अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपेशनम, और कुछ त्याग भी हो मनुष्य के अंदर। त्याग देवता का लक्षण है। राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग कर दिया था, भरत ने राम के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया था। भाइयों बहनों, कृष्ण भगवान ने गोकुल का त्याग किया था कंस को मारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। उसके बाद मथुरा का भी त्याग करके वे द्वारिका चले गए थे। जिस मनुष्य के अंदर त्याग होता है वो महान होता है, और जो महान होता है वही त्याग करते करते एक दिन भगवान भी बन जाता है। इसलिए त्याग बनाए रखना चाहिए। मैंने सुना है 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा था। बड़े भाई की उम्र 40 साल थी, छोटे भाई की उम्र 20 साल थी, बीच में बहनें थी। जब बंटवारा शुरू हुआ तो आधा आधा बंटवारा हुआ। तो छोटे भाई ने कहा कि 3 हिस्से कीजिए, 1/3 कर दीजिए प्रॉपर्टी को। तो बंटवारा करने वालों ने कहा 2 भाई हो, 1/2 कर दिया गया, बस ठीक है। बोले नहीं, 1/3 कर दो इसको। बोले क्यों? कहा मेरा बड़ा भाई कमाते कमाते 40 साल का हो गया है, इसकी कमाने की उम्र निकल गई है, और मेरी उम्र भी 20 साल है, मेरी कमाने की उम्र बची है। मैं जो 40 साल की उम्र तक कमाऊंगा, अब आज बंटवारा होगा तो मैं इसको तो दूंगा नहीं, लेकिन इसने जो कमाया है वो मेरे सेवा में लगा है, इसलिए इसको 2 हिस्सा दे दिए जाए और मुझे 1 हिस्सा देना चाहिए। असली बंटवारा यही है, भाई के लिए त्याग करना चाहिए। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए कि बोले धन्य हो भाई, आप छोटे जरूर हो लेकिन मुझसे बड़े हो। आप क्या फैसला किया? त्याग होना चाहिए। कभी सत्संग समागम हो रहा है, उसमें सहयोग की आवश्यकता हो तो पैसे का त्याग करके उसमें मदद कीजिए। अन्न को भी दान दीजिए। मंदिर गांव में बन रहा हो, मंदिर बनाने के लिए आप पैसे दान दे दीजिए, त्याग कीजिए। पैसा तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन त्याग करने की क्षमता बहुत लोगों के पास में नहीं होती है। महात्मा लोगों को दान आप क्यों देते हो? आज मैं इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। महात्मा लोगों को इसलिए दान दिया जाता है कि हे संत जी, आपको पैसा दान दूंगा, आप इसे धर्म प्रचार में लगाना। नंबर 2, आपके आश्रम पर हमारे भक्त लोग आएँ, हमारे भाई बहन सब आएंगे दर्शन करने, उनको भंडारा भोजन भी कराते रहना। महात्मा जी इस पैसे से आप मंदिर बना देना, आश्रम बना देना, भक्त लोगों के ठहरने के कमरे बना देना, ताकि दर्शन प्रवचन के लिए आश्रम पर आएँ तो ये भक्त ठहर सके, इनको ठंडी न लगे, गर्मी न लगे, आराम कर सके। इसलिए दान दिया जाता है। और महात्माओं को इसलिए भी दान दिया जाता है कि महाराज जी आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, आपको कपड़ा चाहिए, जूते चाहिए, घड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए, आपके चेला हैं इनको भी ज़रूरत है, इनको भी कुछ चाहिए, तो हम सब आपकी आवश्यकता पूरी कर देंगे थोड़ा थोड़ा दान दे करके। लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए दुकान मत खोलना महाराज जी, तुम पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस मत करना, नहीं तुम भी मेरे जैसे बिजनेस में फंस जाओगे तो ये प्रवचन कौन सुनाएगा, तब लफड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम फ्री रहो, तुम्हारी जरूरतें हम पूरी कर देंगे और तुम मुझे प्रवचन सुना करके सुख शांति से भर देना प्रभु।